दोस्तों भारत की खूबसूरती क्या है, भारत की खूबसूरती आज हम दिखाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तमाम आप स्क्रॉल करते करते आपको लगता होगा कि हमारे देश को, हमारे भारत को क्या हो गया है। एक दूसरे से लड़ते भिड़ते झगड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ शिव मंदिर दिख रहा है जो कि अधूरा है, और नीचे आपका ध्यान जाएगा, हम लगा भी दे रहे हैं विजुअल में, इस मंदिर का आज शिलान्यास किया गया है, आज भूमि पूजन किया गया है। और ये किसके प्रयास से हुआ है आपको बताएं, 12 साल से ये मंदिर अधूरी पड़ी थी, और इस जिस व्यक्ति के प्रयास से बना है उसके बारे में आप जानेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करता है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि उसने एक एक घर के लोगों को, एक एक सदस्य को इतना जागृत किया कि एक एक घर का सदस्य आज कहता है कि मंदिर का निर्माण होगा। और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आर मोहम्मद है हमारे साथ। आर मोहम्मद का दोस्तों पहले स्वागत कीजिए आप सभी से। हम चाहेंगे कि इनके लिए ताली बजाइए जोरदार। आर मोहम्मद, आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघा ग्राम में हम खड़े हैं, और पीछे एक शिव मंदिर है जो कि आधा अधूरा 12 साल पहले पड़ा हुआ था, जिस पे छत नहीं था। एक दिन एहसास हुआ हमारे आर मोहम्मद को कि हमारे शिव की मूर्तियां वहां पर जो हैं वो बारिश की वजह से भीग के अलंकृत टूट जा रही हैं, खंडित हो जा रही हैं। तो ऐसे में उनके दिमाग में आया कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो ऐसे में आर मोहम्मद हमारे साथ में है, इनसे बात करेंगे, पूरी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे। और चूंकि अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो किस तरह के चुनौतियां सामने आई उस पर भी हम बात करेंगे। और उनके साथ देने वाले लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और कहते हैं कि आज समाज में समरसता नहीं है, उनको ये बेहतरीन तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। आर मोहम्मद हमारे साथ में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर। मुझे काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आप कुशीनगर क्षेत्र के लड़के हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ आई जो अलग सोच के आप एक दूसरे समुदाय से बिलोंग करने के बावजूद आपके दिमाग में ये आया कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो हम और बताइए कैसे ये संभव हो पाया? सर ये मैं बाबा धाम गया था साइकिल से। हाँ। जो हमको उनसे मुलाकात हुई तब से सर मैं उनका दीवाना बन गया। बाबा धाम आप साइकिल से ही चले गए? जी सर, 950 किलोमीटर में साइकिल से गया हूँ। पूरी जनता जानते हैं यहाँ के। क्या वजह रहा बाबा धाम जाने का? बाबा धाम जाने का वजह मेरा ये रहा कि फर्स्ट बार जब मोदी जी का चुनाव पड़ा था तो मैं गर्व से अपने गाँव में मस्जिद के सामने खड़ा होकर कहा था कि मोदी जी आएंगे तो आएंगे। तो बहुत लोग बोले थे कि नहीं आएंगे, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो गया था। रात को सोने के टाइम में बहुत कुछ सोचा और मैं बोला कि महादेव अगर आप हैं तो मोदी जी को जिता दीजिए। तो जब वो मोदी जी को जिता दिए तो खुलेआम हो गया। फिर मैं टूटा साइकिल था, उठाया, प्रधान अपने गांव के प्रधान जी से मिला। प्रधान जी जाना चाहते तो मना किए कि नहीं बहुत दूर है, नहीं जा पाओगे। मैंने नहीं बाबा जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने मैंने कपड़ा वपड़ा का बंदोबस्त करवाया और कुछ पैसा दिया मुझे, और मैं सीधा वहाँ से रवाना हो गए बाबा धाम। 8 दिन 8 रात मेरे को लगा था, 2 दिन एक्स्ट्रा लगा था। वहाँ गए, बाबा जी को जल चढ़ाया। जब जल चढ़ाया तो बहुत मेरे को सुकून मिला था। तो कहते हैं ना कि 2 डॉक्टर होते हैं, एक अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं, एक वैद्य डॉक्टर होते हैं। तो किसी का दवा से वैद्य का डॉक्टर से सही होता है, किसी अंग्रेजी डॉक्टर से। तो मेरे दवा है भोलेनाथ। तो मेरा कोई भी अगर दिल में कष्ट होता है, तकलीफ होता है तो स्वयं वो सुनते हैं। इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, आपका जो कम्युनिटी है, धर्मशास्त्र है, वो शुरू से दूसरे धर्म के बारे में, मतलब आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके बारे में शिक्षा दीक्षा दी गई होगी। फिर भी आपका महादेव के प्रति रुचि आ गया। वो क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि महादेव पर ही इतना, तमाम अलग अलग आराध्य देव हैं, उनके जगह सिर्फ महादेव पर ही आपका ध्यान? इसलिए कि मैं बचपन से ही मैं अपने माँ बाप से बहुत दूर रहा हूँ, और गाँव में रहा हूँ तो हिंदू के लड़कों से मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है। तो वो लोग कभी भी जाते थे तो कहते थे कि शिव भगवान बहुत बड़े होते हैं, उनके बारे में बहुत बातें सुना हूँ। तब से उनको लेके अपने दिल में बहुत पहले से ही बसा कर रखा था। तो मंदिर बनाने के बारे में कैसे विचार आया कि मंदिर बनना चाहिए? सर मैं बहुत दिन से इधर आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत काफ़ी दिनों से ऐसा ही पड़ा है। और मैं देखता हूँ कि जहाँ महादेव का कृपा होता है वहाँ हर चीज़ मिलता है। तो मैं सोचा कि यहाँ पे मंदिर बने, एक दूसरे का भला हो ये क्षेत्र का। तो शुरुआत में जैसे यहाँ पे लोगों का कहना है, आप भी जुड़िए हमारे साथ, इनके साथ में हमेशा कदम से कदम ताल मिलाते हैं। और ये जब विदेश में जेल में थे उसी समय से इनके साथ में ये सहयोग करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर जो महादेव का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, दोनों लोग बताइएगा, तो किस किस तरह के चैलेंजेज आप लोग को मिले, चुनौतियाँ किस तरह के मिली? सर सबसे पहले मेरे को कल रात को 8 बजे कमेंट आया कि मंदिर बनाने से कोई धर्म कर्म नहीं चलेगा, अलग एक काम करो। तो उनसे मैं बोला भाई जीवन भर तो ये करना है, कमाना और खाना है। और रही बात ये, जहाँ आपका 2 लाख रुपया नुकसान हो जाता है तो आप कहाँ जाते हैं? किसी मंदिर पे ही जाते हैं ना, अपना चौकट लेके। तो महादेव का सबसे बड़ा दायित्व है, उनका मंदिर बनना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। एक आदमी हमको बोले कि बहुत आए बहुत चले गए, ऐसा कभी जीवन में नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे मंदिर बन पाएगा। जी। तो इस संघर्ष में इनके आप हमेशा रहे, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
चुनौतियाँ कुछ नहीं है हमारे ये आर मोहम्मद के जो महादेव की भक्ति है, चूँकि मैं भी मेरे आराध्य महादेव ही हैं और मैं सनातन धर्म से बहुत ही मतलब प्रभावित रहता हूँ। मुझे गर्व होता है मुझे हिंदू धर्म पे और सनातन धर्म पे। जब ये मुझसे मिले, दूसरे समुदाय होके भी मिले मुझे, तो मुझे लगा कि इस लड़के की हर ज़रूरत मुझे पूरी करनी पड़ेगी, इसकी जो भी समस्या है मुझे सुननी पड़ेगी। और इस साथ जो सनातन धर्म के साथ ये जो जुड़ रहा है, हिंदुत्व समाज के लिए जो बोल रहा है या महादेव की जो भक्ति कर रहा है, इसमें इसको बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आते थे, कॉल आते थे, मुझे बताता था। मैं बोला आप आगे बढ़ो, कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि तुम महादेव भक्त हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हर पल इसने मुझे हर चीज़ को मतलब बताता रहा और मुझे फ़ोन करता रहा कि भैया ऐसी चीज़ है। यहाँ के ग्रामीण जो हैं, प्रधान जी आप भी जुड़ जाइए क्योंकि आप इस गांव के जानने वाले हैं सबसे कम्युनिटी। तो शुरुआती दौर में यहाँ के लोग से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि यहाँ के लोग 12 साल से सोए हुए थे, जिनको जगाने का कार्य आर मोहम्मद के प्रयासों को लेकर गाँव के लोग कितने उत्साहित हैं और किस तरह से महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। चाची कितना साल से मंदिर एंगन पड़ल बा? बाबू ये बहुत दिन से मंदिर पड़ल बा, 12 बरिस से पड़ल बा। हाँ आए जा पूजन आई होत रहला या पूजा होई हमन के मंदिर में पूजा करब जे ये जा सुबह हमन के घर द्वार सब ये बा, चौराहा बा, भलुआ बा सब। तो ये जो संभव एक तरह से भगीरथ के तरह एगो कार्य कैले माने आर मोहम्मद उनके जानत लोग? हाँ जानत जा। हाँ तो ये तो मुसलमान हवन। हाँ हाँ हवन त का करी, हिंदू से ज्यादा बानी हूँ। हाँ बहुत सहयोग कैले बानी, सब के रही कोनो मतलब नहीं है, सब के आदमी एक बराबर बा। हमनी के सब जने बहुत खुश बनी जाइजा पूजा पाठ होता, मंदिर बनता, मंदिर बने आप लोग के घरे आइला ने मोहम्मद जी? हाँ हाँ का कहत रहन? पूजा कर लग रही पूजा करे पूजा करता नहीं, जब मंदिर बनी सब सहयोग करे वो सहयोग करता नहीं हो जाइबा कि मंदिर ले जा बन के रही या बनी मंदिर ले जा। हाँ जितना जानी है महिला वाला सब ले जा पूजा करी, भले कुछ हो जाए आगे बगल मंदिर चर्चा हुई हफ्ता में एक दिन। हाँ हफ्ता में एक दिन। तो आर मोहम्मद के लिए पूरा गांव से एक तरह से क्या पुरुष क्या महिला क्या बच्चे सब भी बच्चे आर मोहम्मद का ये भगीरथी जो प्रयास है उसके बारे में कह रहे हैं। चाची आर मोहम्मद जो काम करवाओ तो इतना साल बाद 12 साल बाद एक तरह से जीर्णोद्धार होता तो काला तो मंदिर बनी। हाँ बनी मंदिर, बड़ी खुशी बा, सबका खुशी बा। हाँ एक बार ओम नमः शिवाय सब लोग बोला लगे, ओम नमः शिवाय। कितना नहीं बिल्कुल बात सही है। आर मोहम्मद में ही सबको, हमारे गांव के अगल बगल के सबको यही जगह है। 12 साल से तो इससे मंदिर पड़ा था है ना, लेकिन हम लोग को जोश देने वाले आर मोहम्मद चौहान जी है ना, पहले दोनों आपस में भाई बातचीत किए, उसके बाद से हमको बुलाए है ना, हमने आया, उसके बाद से पूरा हमने अपना पूरा समर्थन दिया कि जितना हो सके उतना हम लोग गांव से मिलजुल कर अगल बगल से है ना अपने चंदे से अपना मंदिर बनाएंगे। तो आप तो एक पद पे हैं और बहुत सारी योजनाएं भी आती हैं जो मंदिर के नाम पे या फिर जीर्णोद्धार के नाम पर आती हैं, तो उम्मीद है कि आप वो योजनाएं यहाँ भी जी हाँ लेके जरूर आएंगे। जो भी हमारे नेतागण हैं, विधायक जी हैं, प्रमुख जी हैं, उन सबसे अपना समर्थन मंदिर के बारे में लेंगे है ना। हमारे सबसे कुएं स्थान गुरु भोले बाबा के मंदिर पूजा कर लेते हैं। तो गुरुजी आप इतने बड़े मठ से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम लड़के के प्रयास से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव यही है कि आम जन को आर मोहम्मद ने जगाने का कार्य किया है और आम जन के साथ साथ महिलाएं माता बहनें भी आज जागरूक हैं और क्षेत्रीय जनता को आप भली भांति नवयुवा को देख रहे हैं यहाँ पर, और लग रहा है कि अब ये से रुका हुआ कार्य बड़े मतलब अपने मतलब परचम लहराएगा। मोहम्मद जी के पास आते हैं। जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी, लोगों का ने ये माना है गांव के लोगों ने कि आपने जगाने का कार्य किया है, तो कैसे जगाएं आप ये बताइए सर। सबसे इतने दिनों से चीर निद्रा में लोग सोए हुए थे, कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, इतना आसान नहीं था जगाना। जी मैं सोचा सर कि बहुत दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी लोग मेरे फेसबुक भी देखते हैं और सब लोग मुझ पर भरोसा भी करते हैं कि शायद तुम ये चीज़ को आप करोगे तो ज़रूर होगा। तो मैं बैठकर बहुत सोचा और मैं इनके बारे में सोच रहा था क्यों ना इनको एक स्थान दिया जाए। इन्होंने बहुत खूबसूरत स्टिकर भगवान का बनाया है, ओम नमः शिवाय इस पे लिखा है, और जो टी शर्ट इन्होंने पहना है देखिए इतना बड़ा ओम लिखा हुआ है, पीछे भी त्रिशूल है, ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पूरा एक भगवान में रम चुके हैं और तिलकधारी मुसलमान दिख रहे हैं। जी सर। तो
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और कहीं ना कहीं आप पूरे देश में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। का चाचा सही बात आर मोहम्मद के प्रयास के क्या कहे? हम तो साहब कहे हैं कि आप यहाँ तैयार हो जाए, हमारे गांव का जनता सारी तैयार है मंदिर के लिए। तो यहाँ पर गांव की जनता एक एक लोग तैयार हैं। आप सभी जनता से निवेदन है कि इस मंदिर के निर्माण में अपने तरफ से जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो करें, यहाँ पर आएँ और आर मोहम्मद से भी मिले, इनका हौसला बढ़ाएं, यहाँ के लोगों का हौसला बढ़ाएं, ताकि इस तरह का कार्य आगे भी होता रहे। एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व को यहाँ से जाता रहे। भारत की तस्वीर है, भारत इतनी विभिन्नता में भी कैसे एकता को दिखाता है, ये पूरी दुनिया को दिखाना है, विश्व गुरु बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पेज को आप फॉलो करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लगातार जो पॉजिटिव खबरें हैं आप तक हम पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।